हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उसके साथ साथ अयोगवाह, ठीक। और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे विसर्ग, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजन, ठीक। इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये सभी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनसे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की, ठीक है। तो जान लेते हैं अंतस्थ व्यंजन होते कौन से हैं। तो देखो, इसकी परिभाषा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है, ठीक है। कहाँ होता है? स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। देखो, बात करें इनकी संख्या की, कितनी है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है। तो ये कितने होते हैं? ये 4 हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा, ठीक। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि अंतस्थ व्यंजन हैं। तो देखो, इनकी संख्या होती है 4 और कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं या, रा, ला और वा, ठीक। आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे बात करेंगे हम ऊष्म व्यंजन की, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? ठीक। तो देखो, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, यानी गर्माहट का एहसास। तो देखो, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डेफिनेशन है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्म यानी गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी जो व्यंजन जिन्हें हम बोलते समय मुंह में क्या ऊष्म पैदा हो, यानी गर्माहट की स्थिति बने, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4, ठीक। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4। और अंतस्थ व्यंजन भी कितने हैं? 4, ठीक। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? देखो, सा, शा, शा और हा, ठीक। बड़ा सा है सब्जी वाला सा, और ये षटकोण वाला सा, ठीक। और हा, ये सभी कैसे हैं? ये ऊष्म व्यंजन है। इन्हें बोलते समय देखो, सा को बोलो श, 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 हा, ठीक। तो इन सभी को बोलने में क्या है? एक गर्माहट का एहसास हो रहा है, ठीक है। तो मुंह से जो हवा जो टकरा रही है उससे क्या है? गर्माहट का एहसास हो रहा है। इसका मतलब ये कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हो, ठीक है। चाहे यूपी टेट हो आपका, चाहे सी टेट हो, ठीक। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। तो बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक बार वीडियो देख लोगे तो ये सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे हम बात करेंगे अयोगवाह की, ठीक है। अयोगवाह ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। तो देखो, अयोगवाह क्या है? किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं, सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकले, वे अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक। अयोगवाह का अर्थ है मतलब आ के योग से जो अर्थ वहन करे, मतलब अपने ऊपर उसका लोड आए। किसके ऊपर? आ के। तो देखो, अयोगवाह कौन कौन से हैं? एक तो हैं अंग और अह, ठीक। इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? अंग और अह। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अयोगवाह की कितनी संख्या है और अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। तो अयोगवाह की संख्या होती है 2 और कौन कौन से? अंग और अह, ठीक। जैसे देखो, कुछ इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे अंगार, ठीक। अंगार, अंग की बिंदी कहाँ है? आ के ऊपर, ठीक। तो इसे हम अयोगवाह बोलेंगे। प्रातः, अह की आवाज़ आ गई, अयोगवाह है। अंधेरा, चंद्र बिंदु है आ के ऊपर, इसका मतलब अयोगवाह है, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं अयोगवाह के भेद, ठीक। तो देखो, इसके भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद है इसका अनुस्वार, ठीक। किसके भेद हैं ये? अयोगवाह के अनुस्वार है इसका भेद। दूसरा है इसका विसर्ग। तीसरा क्या है? अनुनासिक, ठीक। और ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। चलिए इन्हें देखते हैं डिटेल से। अनुस्वार क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं अनुस्वार की। देखो, अनुस्वार का चिन्ह होता है ये, ठीक। किसी भी अक्षर पर, किसी भी वर्ण पर क्या अंक की बिंदी लगी हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका अनुस्वार। जैसे हंस हो गया, आपका अंश हो गया, कंस हो गया, ठीक। पंकज हो गया, ठीक है। इस तरीके से जहाँ भी अंक की बिंदी लगी हो, ठीक, वो क्या होगा? आपका अनुस्वार। आगे बात करेंगे अनुस्वार का उच्चारण
नाक से किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हंस, तो आवाज़ कहाँ से, नाक में से आ रही है ना, अंश, ठीक। इसमें उच्चारण कहाँ से, नाक से हो रहा है, ठीक, नाक से संपर्क है, तो ये हो गया आपके अनुस्वार। बात करते हैं आगे विसर्ग की, ठीक। तो देखो विसर्ग की क्या है, विसर्ग का चिन्ह है ये 2 बिंदी, ठीक है। किसी भी अक्षर के आगे इस तरीके से विसर्ग लगा देते हैं तो ये हो जाता है, ठीक, विसर्ग। जैसे प्रातः है, नमः, अंत है, ठीक, ये सभी क्या हैं, विसर्ग, ठीक। तो अनुस्वार हो गई ये, ठीक, विसर्ग हो गई ये। आगे हम बात करेंगे अनुनासिक की, ठीक। तो देखो अनुनासिक कौन से होते हैं, इनका जो चिन्ह है क्या है, ये चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु लगा है तो मतलब अनुनासिक है, और केवल बिंदी लगी है तो अनुस्वार है, ठीक। देखें इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं, ठीक, इस बिंदु को क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु, यानी अनुनासिक को क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं आँख, सांप, गांव, ठीक है, अंधेरा, इस तरीके से ही क्या हो जाएंगे सभी अनुनासिक। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे जो बात करेंगे हम संयुक्त व्यंजन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संयुक्त का मतलब देखो, जैसे इसका नाम है संयुक्त, मतलब जोड़ने वाली बात हो रही है यहाँ, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं 2 अक्षरों या 2 वर्णों के योग से अक्षर बन रहे होंगे। जैसे देखो 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक। मतलब 2 अलग अलग व्यंजनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक। बात करें देखो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं संयुक्त, इनकी संख्या भी 4 है, ठीक। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, कौन कौन से, देखो अक्षा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ठीक। तो ये किसके योग से बना है, ये का और शा के योग से बना है। तिरा जो बना है किसके योग से बना है, ता और रा के, ठीक। ज्ञा, जा और या के, ठीक। और स्रा किसके, शा और रा के, ठीक। तो ये सभी क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, वो भी 4 हैं, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन आपके कितने हैं, वो भी 4 हैं। बात करें आयोगवा की, आयोगवा कितने हैं, 2, ठीक। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको सब ये समझ आ गए होंगे, एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक। जल्दी में हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, और ये कौन कौन से हैं, ये या, रा, ला और वा। बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या कितनी है, 4, ये भी 4 हैं, कौन कौन से, शा, शा, शा और हा, ठीक। ये हो गए ऊष्म व्यंजन। बात करेंगे आयोगवा की, ठीक। तो आयोगवा 2 होते हैं, कौन कौन से, अंग और अह, ठीक। आगे हम बात करेंगे किसकी, संयुक्त व्यंजन की। ये आ गए आपके आयोगवा के प्रकार, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, पहचान आपको बता दी। ये आ गए संयुक्त व्यंजन, ठीक। इनकी संख्या कितनी है, 4, ठीक है। संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं, 4, कौन कौन से, क्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ये इसमें डिस्कस कर दिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के बिहाफ से, ठीक है। इस टॉपिक से आपके सीटेट या यूपी टेट एग्जाम में 2 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन आपका मिल ही जाएगा, ठीक। तो इस पूरी वीडियो हमने डिस्कस कर दिया है और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएँ और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।